Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start IELTS Cambridge 16 Test 4 Reading Passage 1. Okay. So इसके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं. क्वेश्चन 1 to 6 है. Summary completions के क्वेश्चन 1 to 6. You have to write only one word. Okay, it's just like fill in the blanks. So first of all, read the title, the Persian Connect Method. ओके पहली चीज़ कि जब आपके पास समरी कंप्लीशंस के क्वेश्चन इस तरह से हो, कोशिश करें कि आप पहले उसे सॉल्व कर दें, क्योंकि ये इजी होते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड मैचिंग्स. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, रीड करिए क्वेश्चंस को जल्दी से. पहला क्या है, डैश टू डायरेक्ट द टनलिंग. Second, water runs into a dash by used by local people. And third is vertical shafts to remove earth and far. सबसे पहले आपने यहाँ से कोई एक कीवर्ड फाइंड करना है पैसेज से. ठीक है, कीवर्ड यहाँ से आप फाइंड कर ले वर्टिकल शाफ्ट्स. इट्स इजी टू फाइंड एज कम्पेयर टू अदर वर्ड्स. सो वर्टिकल शाफ्ट्स आपने फाइंड करना है रीडिंग पैसेज से. एक और इम्पोर्टेंट थिंग, अगर क्वेश्चंस इस तरह से आए पहले 1 to 6 से, तो आपको क्वेश्चन फाइंड करने हैं स्टार्ट से. रीडिंग पैसेज 1 के स्टार्ट से आपने उसको फाइंड करना स्टार्ट करना है. ओके, लेट्स फाइंड वर्टिकल शाफ्ट. पर्शियंस who lived in the present day Iran were one of the first civilizations to build tunnels that provided a reliable supply of water to human settlements in the areas. Introduced Carnot method of tunnel. Okay, that was the title, which consisted of placing posts over a bill in a straight line to ensure that the tunnel kept to its route. Okay, and then digging vertical shafts. You are finding this. Okay, now check what is the question. Question is vertical shafts to remove earth and far. Okay, digging vertical shafts down into the ground at regular intervals. अंडरग्राउंड वर्कर्स रिमूव्ड. ओके, कौन रिमूव कर रहा है, वर्टिकल शाफ्ट. क्या रिमूव कर रहा है, द अर्थ. रिमूव द अर्थ, पहला तो हो गया टू रिमूव अर्थ एंड फार. अब दूसरा क्या है, टू रिमूव अर्थ एंड फार. अर्थ बिटवीन द एंड्स ऑफ द शाफ्ट क्रिएटिंग अ टनल. द excavated soil was taken up to the surface using the shafts, which also provided ventilation during the work. अब यहाँ पे देखें, एक तो उसने क्या रिमूव किया है, अर्थ को, और दूसरा यहाँ पे क्या है, विच आल्सो प्रोवाइडेड. क्या प्रोवाइड कर रही है, वेंटिलेशन. सो द सेकेंड आंसर विल बी वेंटिलेशन. सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज वेंटिलेशन. एंड you have to write the exact words. ओके, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो आपका क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग समझा जाएगा. ओके, सो ये होगा थर्ड क्वेश्चन. अब यहाँ पे मैंने थर्ड क्वेश्चन को पहले सॉल्व क्यों किया है, इसकी रीज़न ये है कि आपको वर्टिकल शाफ्ट इजीली मिल गया था और उसका आंसर भी. अब आपको पता है कि वर्टिकल शाफ्ट्स वाले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 3 से जो पहले दो क्वेश्चन है, उसका आंसर भी इस लाइन से, इस पैसेज से पहले होगा. सो फाइंड, अब अपने करना है टू डायरेक्ट द टनलिंग एंड वाटर रन्स इनटू आर यूज्ड बाय लोकल पीपल. लेट्स चेक. Start reading from here. In the early first millennium BCE, they introduced the Carnot method of tunnel construction, which consisted of placing posts over a hill in a straight line to ensure that the tunnel kept to its route. Okay, what was the question? To direct the tunneling. अब कौन डायरेक्ट कर रहा है टनलिंग को,
इस पैसेज में, इस लाइन में आपने क्या रीड किया, विच कंसिस्टेड ऑफ प्लेसिंग पोस्ट, वहाँ पे पोस्ट हैं ओवर अ हिल, हिल के ऊपर, इन अ स्ट्रेट लाइन, जो क्या कर रही है, इंश्योर कर रही है टनल को वो अपने ही रास्ते में रहे। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ है जो इसको डायरेक्ट कर रही है, उसको उसकी डायरेक्शन में भेज रही है, प्लेसिंग पोस्ट, पोस्ट। सो आंसर विल बी पोस्ट। आपको सिर्फ एक वर्ड लिखना है, तो आंसर क्या होगा, पोस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, पोस्ट। एज इट इज़ ही आपने लिख देना। ओके उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, वाटर रन्स इनटू अ डैश यूज्ड बाय लोकल पीपल, वाटर रन्स इनटू अ डैश यूज्ड बाय लोकल पीपल। ओके एंड देन digging vertical shafts down into the ground at regular intervals. Underground workers removed the earth from the ends of the shaft, creating a tunnel. The excavated soil was taken up to the surface using the shafts, which also provided ventilation during the work. Once the tunnel was completed, it allowed water to flow. Okay, it allowed water to flow. यहाँ पे भी क्या है, water runs into a dash. अब flow किस तरफ है water का, it allowed water to flow from the top of a hillside down towards a canal into a, towards means into, ठीक है, यहाँ पे towards की जगह पे क्या लिखा हुआ है, into a canal which supplied water for human use. तो human use यहाँ पे क्या है, local people, ठीक है। तो किस तरह को पानी मूव कर रहा है, towards a canal. So answer will be canal, into a कैनाल। ओके सो ये क्वेश्चन 1 to 3 हो गए। नेक्स्ट टाइटल क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रोमन कैनट शाफ्ट। जस्ट फाइंड दिस, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रोमन कैनट शाफ्ट। ओके ये पैसेज हो गया। द लेटर पास्ट टू कंस्ट्रक्ट, ओके what are the questions? Question number 4 to 6, dash made of wood or stone. Number 5, attached to the plumb line. Number 6, house handholds and footholds used for dash. Okay, you can find easily made of wood or stone. Find wood or stone. Okay, Roman canal tunnels were constructed with vertical shafts dug at interval of between 30 and 60 meters. The shafts were equipped with handholds and footholds. Okay, to help those climbing in and out of them, and were covered with a wooden or stone lid. Were covered, क्या covered था, shafts with a wooden or stone lid. ओके यहाँ पे देखें क्या बनी हुई है, वुडन की या स्टोन की लिड बनी हुई है, जिससे इसको कवर किया हुआ है शाफ्ट्स को। तो आंसर विल बी लिड। वो पूछ रहे हैं कि कौन सी चीज़ है जो बनी हुई है, मेड ऑफ वुड और स्टोन, तो कौन सी है यहाँ पे, लिड। ओके सो आंसर विल बी लिड। नेक्स्ट इज नंबर 5, डैश अटैच टू दी प्लम्ब लाइन। अब आपने देखना है कि प्लम्ब लाइन के साथ कौन सी चीज़ अटैच है। ये आपके पास प्लम्ब लाइन है, इसके साथ ये कुछ अटैच है, वो यहाँ पे पैसेज में बताया होगा, वो आपने फाइंड करना। ओके, टू इंश्योर दैट द शाफ्ट्स वर वर्टिकल, रोमन्स हंग अ प्लम्ब लाइन फ्रॉम अ रॉड के साथ उसको हंग किया है, प्लेस्ड अक्रॉस द टॉप ऑफ ईच शाफ्ट एंड मेड श्योर that the weight at the end of it hung in the center of the shaft. अब यहाँ पे देखिए, आप पिक्चर से देख सकते हैं कि यहाँ पे रॉड के साथ तो ये अटैच है, ठीक है, प्लम्ब लाइन अटैच है। अब एंड पे, उसके एंड पे क्या है, एरो का आपको शो क्या कर रही है, एरो की डायरेक्शन कि यहाँ पे कुछ है एट द एंड ऑफ दिस प्लम्ब लाइन। तो एंड पे क्या है, अभी उन्होंने बताया
made sure that the weight at the end of it hung in the center of the shaft. So answer will be weight attached at the end of the plumb line. Okay, now move toward question 6. Hand holds and foot holds used for, किस लिए यूज़ हो रहे हैं वो आपने देखना है। यहाँ पे देख के आपने अभी पढ़ा था हैंड होल्ड्स एंड फुट होल्ड्स टू हेल्प धूज क्लाइंबिंग इन एंड आउट, तो किसमें वो हेल्प कर रहा है, किसमें वो यूज़ हो रहा है, हेल्प धूज क्लाइंबिंग। सो आंसर विल बी क्लाइंबिंग।